वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। वैसे नॉर्मली हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे चेहरों से जो आपके बड़े जाने पहचाने होते हैं, वो जो टेलीविज़न के ऊपर ऑलरेडी आ रहे होते हैं और उनकी मुलाकात होती है आपसे और आप उनकी शख्सियत के हवाले से जानते हैं। मगर आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमेशा वो पर्दा स्क्रीन के पीछे रहे हैं और मैंने ये सोचा है कि वो लोग जो हर वक्त टेलीविज़न के ऊपर आते हैं उनसे तो आपकी मुलाकात वैसे भी हो जाती है, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़रा दूर रहते हैं टेलीविज़न स्क्रीन से और उनका काम और उनकी लाइन जो है वो ज़रा मुख्तलिफ होती है। ऐसे लोगों को मंजर आम पर लाना और आपसे उनकी मुलाकात करवाना मैं समझती हूँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसी ही शख्सियत जो लिखती हैं और बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं। 2000 में उन्होंने लिखना शुरू किया। खैर फ्लैर तो ज़ाहिर है बचपन से ही होता है जिन लोगों को अल्लाह की तरफ से अता होती है, मगर 2000 में उनकी पहली जो तहरीर थी वो शाया हुई ख़वातीन डाइजेस्ट में और बस उसके बाद से सिलसिला शुरू हो गया। और आजकल इतने खूबसूरत प्लेस जो आप टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो जो क्लासिकल दौर था, क्लासिक प्लेस का दौर था, वो दोबारा वापस आ गया स्क्रीन्स के ऊपर। और अब हम इधर उधर जाने की बजाय और वो जो ढां ढूं ढिश ठुश जो ड्रामे बनते थे उनको देखने की बजाय वो अपने दोबारा से प्लेस देख रहे हैं और इतना पसंद करते हैं वो लोग। और उनके जो तहरीर करती हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके जो बहुत ही मशहूर ड्रामे रहे जो आप लोगों ने देखे और पसंद किए वो मैं आपको बताती चलूँ। चौदहवीं का चांद, दिया जले, रोग, अस्करी अकबरी इस वक्त आप देख रहे होंगे, और एक और दूसरा प्ले जो आप लोगों का बहुत और मेरा भी बड़ा फेवरेट है, मोहब्बत रूठ जाए तो। ये इन्होंने प्लेज लिखे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द A+ की स्क्रीन के ऊपर भी आप एक प्ले देखेंगे जो कि ये तहरीर कर रही हैं। हमारे साथ हैं फ़ाइज़ा इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी बेटी का बर्थडे था कल जिसकी वजह से काफ़ी मसरूफियत थी घर में आपके। और बच्चियाँ तो ज़ाहिर है ऐसी होती हैं कि वो फिर जब उनका कोई फंक्शन हो तो हर चीज़ पीछे हट जाती है। सब ठीक ठाक हैं? इतने खूबसूरत, इतने अच्छे इंटरेस्टिंग प्लेज आपने ऊपर नीचे जो दिए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात फ़ाइज़ा मुझे ये लग रही है कि इतना डिफरेंट वैरायटी है। वरना नॉर्मली लोग होते हैं वो अगर सीरियस लिखते हैं तो बस सीरियस ही लिखना शुरू कर देते हैं, अगर ज़रा कॉमेडी का उनमें होता है थोड़ा तो वो कॉमेडी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। मगर आपने जब कॉमेडी लिखी या जो एक हल्का सा विट का एलिमेंट जो हमें नज़र आता है अकबरी अस्करी के अंदर, और जब रोग जैसे और मोहब्बत रूठ जाए तो उसके अंदर एक वो जो सीरियसनेस का एलिमेंट है। में क्रिएशन यही है। हाँ। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो वो होता है कि आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई है तो आपने यही काम करना है। अगर आप किसी और चीज़ का काम करें तो ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है कि मैं सीरियस लिखती हूँ तो सीरियस लिखना है। ये कॉमेडी राइटर है, इसने सिर्फ कॉमेडी लिखनी है, क्रिएशन की कोई लिमिट्स नहीं होती हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना अक्सर औकात जिन लोगों के लिए आप लिख रही होती है वो आपके ऊपर एक ठप्पा लगा देते हैं कि जिन्हें अब इनसे यही लिखवा। बिल्कुल उन्हीं की बात करें। कुछ लोग ठप्पा लगाते हैं, कुछ लोग खुद अपने ऊपर भी एक ठप्पा लगवाना बड़ा पसंद करते हैं कि हम फिलोसफर हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं। मैं ऐसा कोई ठप्पा नहीं लगवाना चाहती। मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं स्क्रिप्ट भी लिख सकती हूँ, मैं रोग भी लिखना चाहूँ, मतलब मैं अपने मूड से लिखती हूँ। अगर मैं 2 सीरियल ऊपर तले लिख लेती हूँ ऐसे जो मुझे मेरा खुद दिल चाहता है कि अब मैं रोमांटिक लिखूं लाइट, तो मैं उसमें कोई मतलब कुछ होता है ना कि कुछ राइटर जी हम सोप के राइटर नहीं हैं, हम सिटकॉम नहीं लिख सकते। मैं इस क्लास या स्टैंडर्ड को बिल्कुल नहीं मानती। अगर आज मेरा दिल चाहेगा मैं सिटकॉम लिखूं तो मैं सिटकॉम लिखूंगी। क्या बात है। मुझे इससे कोई उसमें नहीं है। आप राइटर को क्यों लिमिट्स में रखते हैं? ये राइटर की ये क्लास है, वो क्लास है, एक्टर है, राइटर है। और उनको अपना काम जो है वो लिमिट से बियॉन्ड होकर करना चाहिए। ये ज़बरदस्त क्या बात आपने की है और क्या कॉन्फिडेंस हो। जो अभी हम क्लिनिकल हमारी साइकोलॉजिस्ट एक सहेली आई हुई थी, उनसे हम खवातीन के हवाले से बात कर रहे थे, तो वही बात होती है कि जो खवातीन घरों से बाहर निकलती हैं, और हमारी एक सहेली की भी फ़ोन आया नौशीन का, और उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप घरों से बाहर निकलें तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप तो घर में रह के लिखती होंगी ना, हम श्योर ज़ाहिर है ऑफिस तो ऐसा नहीं होगा। तो ये इट्स ऑल इन योर माइंड एंड वी नीड दैट कॉन्फिडेंस नो मैटर हमारी खवातीन घरों में हों या घरों से बाहर हों। अच्छा, डिफरेंट आपने कहा कि जैसा मेरा मूड होता है वैसा मैं बिल्कुल वैसा। अभी तक आपके माशाल्लाह बहुत से प्लेज आ गए टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप ज़ाहिर है नॉवेल्स पे भी लिखती हैं और नॉवेल्स से आपने बहुत सारे अपने प्लेज को नहीं बहुत सारे नहीं। कितने
रिसेंटली रोग आया अच्छा, है। वो आप ही के नॉवल की? वो मेरे नॉवल पर था। ठीक। और बहुत कम मैंने, असल में जब मैंने स्टार्ट किया तो तब तो मैंने 1-2 साल तो अपने नॉवेल्स बिल्कुल नहीं छेड़े। ठीक। उसके बाद जब मैंने देखा कि लोग छेड़ने लग गए हैं मेरे नॉवेल्स को, अच्छा, तो फिर मैंने सोचा लोगों कि ने छेड़खानी शुरू बेहतर कर दिया कि खुद ही इसको लेकर असल में मुझे बोरिंग लगता था कि एक लिखी हुई चीज को रीराइट करना, एक ही बात है ना, मतलब आपने अपना ही नॉवेल खोला और उसको ड्रामाटाइज किया, वो बोरिंग लगता था मुझे। जब मैंने शुरू किया स्क्रिप्ट राइटिंग तो इतने आइडियाज कि वो जो लिखी हुई चीज को लिखने में चार्म नहीं था। आपने सोचा कि अब लेट्स कम अप विद समथिंग न्यू। अंदर का जब खाली हो जाएगा दिमाग ना, रिटायरमेंट के दिन आ जाएंगे तो फिर अपने नॉवेल्स निकालूंगी। लेकिन जब दूसरे लोगों ने हाथ साफ करने शुरू किए तो फिर मुझे लगा कि मैं भी साथ साथ एक नॉवेल अच्छा साथ साथ उनको भी छेड़ू, इससे पहले कि कोई और छेड़ा सारे खत्म हो जाए बिल्कुल से। अच्छा, तो आपने कहा कि नहीं मैं अपने नॉवल को खुद नॉवेल्स को अच्छा, तो रोग जो था वो क्या नाम था आपके उस नॉवल का नाम भी रोग ही था और उसी को आपने आगे की। अच्छा, अब तक जितने भी आपके ड्रामाज आए हैं स्क्रीन के ऊपर, कौन सा ऐसा प्ले है जो होता है ना, आप लिखते हैं और जब आप लिख रहे होते हैं तो आप मतलब हर चीज़ जो भी आपकी इमेजिनेशन में आती है वो आप डाल देते हैं, मगर जब स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ आती है तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं जिनको स्क्रीन पे वो देख के गुस्सा आ जाता है कि मैंने तो ऐसा नहीं लिखा था, मैंने तो ये चीजें। ये ना पूछना कौन सा है नहीं पूछूंगी, नहीं मैं चले अच्छा वाला, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर अच्छा, बिकॉज हम कहीं नेगेटिव नहीं जाना चाहते। तो ये बताएं कौन सा ऐसा था जो आपने लिखा और लिखने के बाद आपने जब स्क्रीन पे उसको देखा तो आपने कहा कि हाँ जो मैंने लिखा था उसके साथ इंसाफ हुआ? रोग। अच्छा, सही। उसमें क्योंकि आप जब लिख लेते हैं तो मेरे हमेशा से ये कहना है कि स्क्रिप्ट 50% होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, उसको 100% डायरेक्टर और एक्टर्स बनाते हैं और दूसरे भी जितने भी बाकी की टीम है वो भी। तो इसमें एक एक्टर ने, आसिफ रज़ा मीर, फैसल कुरैशी, जितने मैं तो समझती हूँ जितने उसमें फिलर्स थे उन्होंने भी बहुत दिल लगा के, और हर चीज़ परफेक्ट थी। तो उसके लिए मैं तो सारा क्रेडिट उनको दूंगी, क्योंकि अगर वो चाहते तो इसको बहुत बुरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा करके दिया और मैं अब तक के जितने भी मेरा काम है उससे मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। वेरी नाइस। और रोग की जो स्टोरी थी वो बहुत जो सोशल इश्यूज थे उसमें, चाइल्ड अब्यूज़ पे। अच्छा, चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर और सारा आफ्टर इफेक्ट्स जो थे, क्योंकि वो तो हमारा सेकंड या थर्ड एपिसोड में वो ख़त्म हो गया। उसके बाद एक आफ्टर इफेक्ट्स कि एक बच्ची 9 साल की, 8 साल की, इसके साथ या उसके साथ फिर जो सोसाइटी का बिहेवियर, उसकी अपनी फैमिली का कैसे बदलता है, बाप जो है उसका क्या रवैया अपनी उस 3 बेटियों में से उस बेटी के साथ क्या रखता है, जबकि उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। उनकी जितने भी रिलेटिव्स हैं वो उनके साथ कैसे कट ऑफ करते हैं, फिर मुख्तलिफ NGOs कैसे इन्वॉल्व होती हैं और कैसे एक्सप्लॉइट करती हैं। उनमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। और फिर वो बच्ची के जब एजुकेशन का टाइम आता है और वो कैसे लोगों को उसका कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर चुकी है, और फिर उसकी शादी का वक्त, और शादी के बाद भी डिफरेंट इमोशन बिल्कुल जो आपके मतलब एक लड़की की साइकी पूरी बदल जाती है, उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है। उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी अगर मिल जाए, 6 लोग भी मिल जाए, तो वो एक खौफ जो है वो नहीं रहता कि कुछ भी किसी वक्त कुछ हो जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि जब ऐसा खौफ आ जाए, जिस तरह से आपने नाम उसको रोक दिया था कि उस लड़की की जान के साथ, वो कभी खत्म नहीं हुआ आखिर तक, उसका रोग नहीं खत्म हुआ, कोई उसका रिजल्ट नहीं। अच्छा, जिस वक्त आप अपने कैरेक्टर्स बना रही होती हैं और जो कैरेक्टर्स लिख रही होती हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जाहिर है एक अगर गांव का बंदा है तो उसकी मेंटालिटी, उसका रख रखाव, उसका रहन सहन इज टोटली डिफरेंट देन समबडी जो कि दुबई में है, जाहिर इसी तरह से आप, तो उसका जो उसके लिए बहुत एक्सपोजर की ज़रूरत है, बहुत जानने की ज़रूरत है। आप अपनी रियल लाइफ से कोई लेती हैं कैरेक्टर्स या रियल लाइफ से देखती हैं? रियल लाइफ से ही देखते हैं वही, क्योंकि हल में किसी भी राइटर का सबसे बड़ा सरमाया जो होता है वो उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, क़ुव्वत मुशाहिदा सबसे बड़ा, उसका पेन या उसका जो इमेजिनेशन है उससे भी ज़्यादा बड़ा हथियार उसकी ऑब्जर्वेशन है। अगर वो ऑब्जर्वेशन ही से सब कुछ होता है, वो उसी से सारी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे जहन में जो मैंने आपसे पूछना है, मगर वो हमें ब्रेक पे रुकने के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो थोड़ा इनकी ज़िंदगी से भी को भी टच करेगा और इनके काम के हवाले से भी कुछ मिक्स एंड मैच होगा। वो क्वेश्चन करेंगे इस ब्रेक के बाद।